नमस्ते दोस्तों। 2025 का बिहार चुनाव एक ऐसा चुनाव जो कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी हार गई तो दिल्ली तक हलचल मच जाएगा। मोदी मैजिक खत्म हो चुका है या जनता अब जाग चुकी है, आज हम गहराई से समझेंगे कैसे बिहार में एनडीए के लिए गेम ओवर बन सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख में बीजेपी केंद्र में सत्ता में है। एनडीए के पास लगभग कुल 293 सीटें हैं, जिसमें से 240 सीटें सिर्फ बीजेपी की है। बाकी के बाकी वो पूरे गठबंधन की बैसाखियों पर टिकी हुई है। पर अब हालात वैसे नहीं रहे। हर राज्य में एक के बाद एक झटके देखने को मिल रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, और अब वर्तमान में जो है वो पूरी की पूरी नज़र हमारे बिहार के ऊपर है। और आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बिहार जो है वो हमेशा से सत्ता पलट का जो है वो एपेक्स सेंटर रहा है। यहाँ जनता जितनी तेजी से राजा बनाती है उतना ही तेजी से नीचे की तरफ गद्दी से उतारती भी है। नीतीश कुमार, ये नाम सुनते ही आपको हमेशा यही याद आता है, पलटू राम, पलटू चच्चा। जी हाँ, 2005 में बीजेपी के साथ आए, 2013 में साथ छोड़ा, 2017 में फिर लौटे और 2022 में फिर से छोड़ा। मतलब पलटी मारना इनका शौक नहीं बल्कि एक राजनीतिक डीएनए बन चुका है। लेकिन सच बताऊं मित्रों, तो इस बार नीतीश ने अगर पलटी मारी तो सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति भी बदल सकती है। क्योंकि अगर उन्होंने एनडीए से नाता जोड़ा तो केंद्र में जो है वो बीजेपी का जो पूरा मेजोरिटी यानी कि पूरा मैथ ही है वो सब गड़बड़ा जाएगा। अब बात करते हैं मोदी मैजिक वीएस ग्राउंड रियलिटी की। तो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17% से ज़्यादा है, मतलब कि देश की औसत से दुगुना। एजुकेशन सिस्टम ध्वंस है, आप सभी को पता है। और हेल्थ के नाम पर एम्स में सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहा है। आपको पता है मोदी जी अभी उन्होंने क्या कहा था कि डबल इंजन की सरकार से ही ये पूरा का पूरा बिहार चलेगा। मतलब कि डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है, लेकिन जनता बस एक ही सवाल पूछ रही है कि इंजन तो है, सही बात है, पर पटरी कहाँ है। आप समझ रहे हो मतलब मेरे कहने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। नीतीश और बीजेपी की जोड़ी ने बिहार को क्या दिया? लिक्विड बैन में भ्रष्टाचार, टीचर रिजर्वेमेंट में घोटाला और हर चुनाव से पहले स्पेशल स्टेटस का झूठा वादा होता है। अब आते हैं मेन गेम की तरफ, यानी कि 243 सीटों वाली बिहार की विधानसभा। सरकार बनाने के लिए लगभग चाहिए हमें 122 सीटें। किसी भी पार्टी को एक सरकार बनाने के लिए बिहार में 243 सीटें हैं कुल, तो लगभग 122 सीटें चाहिए। पिछली बार जो है वो बीजेपी ने 74 सीट लाए थे और जेडीयू ने 43 सीटें, ये सभी दोनों मिलकर जीती थी। लेकिन उस समय जो है महागठबंधन था वो सभी के सभी बिखरा हुआ था। और अब वर्तमान में जो है आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब एक साथ हैं। अगर नीतीश ने फिर से इस बार फ्लिप किया तो एनडीए सीधा 120 से नीचे जा सकती है और वहीं से शुरू होगा दिल्ली डोमिनो इफेक्ट। अब जनता की आवाज़ सुनिए। हर गांव, हर कस्बे में बस एक ही बात है, रोजगार नहीं, दाम बढ़ गया और ऊपर से जुमलेबाजी ज़्यादा हो रहा है। बिहार की वह जो कि पहले बीजेपी के कोर वोटर थे, आज वही पूछ रहे हैं कि अब अच्छे दिन कब आएंगे। क्योंकि बिहार के लिए विकास अब सिर्फ एक पोस्टर बन गया है, बस नाम का रह गया है, ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सत्ता अहंकार में बदल जाती है तो जनता उसे गिराने का तरीका भी जानती है। आपको पता होगा, जैसे आपको अगर इतिहास को आप देखते हैं, इतिहास को आप जानेंगे तो आपको पता होगा 1989 में चरण सिंह की सरकार गिरी थी, 1999 में वाजपेयी की सरकार बस एक वोट से गिर गई थी, और अब 2025 है, तो क्या 2025 में भी मोदी सरकार की बारी है? इतिहास हमेशा यही कहता है कि सत्ता हमेशा अस्थायी नहीं होती। जब जनता का सब्र टूटता है तो कोई ना कोई मोदी वेव उसे रोकने जरूर आती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, क्या बिहार एनडीए को आखिरी झटका देगा या फिर बीजेपी एक बार फिर से जुमला मैजिक से जीत जाएगी? ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का नहीं है, पूरे देश का भविष्य का है। क्योंकि अगर बिहार बदलेगा तो दिल्ली तक गूंज सुनाई देगी। मैं हूं दीपक आर्य और ये थी हमारे बिहार इलेक्शन 2025 की कुछ खबरें से रिलेटेड, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन था। तो सोचिए कि क्या बीजेपी का अंत यहीं से शुरू हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते मित्रों।